एक गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। वो हमेशा टॉम और जेरी की तरह लड़ते थे, एक दूसरे को डांटते थे। फोन फोन और फोन, जब भी देखो ये बेवकूफ सिर्फ फोन पर ही लगी रहती है। बाप बेटा ऑफिस चले जाते हैं, तब हम सास और बहू घर में बचते हैं, पर ये लड़की फोन पे ही लगी रहती है, बात नहीं करती। और आप तो टीवी से चिपकी रहती है, लगातार अपने पसंदीदा सीरियल देखती है। जब कभी गंदे चुटकुले होते उसमें हंसती है, और जब आप भावुक दृश्य देखती है तो रोने लगती है। तो फिर टीवी से चिपके रहिए ना। हाय रे भगवान, जैसे ही मौका मिला बस मुझसे लड़ना शुरू। मेंढक हूँ, छिपकली हूँ, सास हूँ सास, सम्मान करना सीखो। जैसे सासू माँ टीवी की दीवानी, बिल्कुल वैसे ही बहू रानी फोन की दीवानी। इसीलिए वो एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती थी। एक दिन बिना आवाज किए अनामिका चुपके चुपके हॉल में आती है शारदा को ढूंढने, पर शारदा उसे कहीं नहीं दिखती। हाँ, शुक्र है टीवी की दीवानी घर पे नहीं है। अब खुशी खुशी जितना चाहे उतना वॉल्यूम देकर मैं आराम से क्रिकेट देख सकती हूँ। इस तरह से सोचकर वो टीवी के पास जाती है और रिमोट ढूंढने लगती है। उसे रिमोट कहीं नहीं दिखता। इधर सासू माँ किचन के दरवाजे के पास खड़े होकर बहू की सारी हरकतों को देख रही थी। लग रहा है टीवी का रिमोट कोई शैतान निगल गया हो। जब दुखी होकर अनामिका ऐसा सोच ही रही थी, तभी अनामिका देखती है कि सासू माँ किचन के पास खड़े होकर उसे देखी जा रही है। ये देखकर अनामिका हड़बड़ा जाती है। रिमोट चाहिए बहू? हाँ सासू माँ, रिमोट कहाँ है? इडली, डोसा, पापड़, वड़ा। अरे नहीं, इडली सांभर नहीं सासू माँ। वो वहाँ नहीं है और मैं तुम्हें रिमोट दूंगी नहीं। मेरे पास बहुत गुस्सा है, लोगी क्या तुम? आधा किलो क्या, मुझे एक चुटकी भी नहीं चाहिए। आप लॉकर में सोना छुपा के रखती है ना, अपने घुटनों से पागलपन निकाल के उसे वहीं पे अच्छे से रख दीजिए। घुटने से क्यों निकालूं बहू? अब क्या करे सासू माँ, आपका दिमाग भी तो वही है ना। ऐसा कह के अनामिका हंसने लगती है। शारदा टीवी रिमोट ढूंढने में लग जाती है। देखो बहू, अभी मैं टीवी रिमोट तुम्हें नहीं दे सकती हूँ, मुझे सीरियल देखना है। क्या वो गंदे पानी से कृष्णा निकल आएगा और उसे देखकर आप हंसेंगे जहाँ हंसी ना भी आए तो? तुमने कहा मेरा सीरियल खराब है और तुम्हारा क्रिकेट गाली भी नहीं आ रही है। वही। इस तरह शारदा अनामिका के क्रिकेट को बुरा भला कहने लगती है, पर वो तो संभव नहीं था। ये सब सुन के अनामिका कहने लगती है, देखिए सासू माँ, क्रिकेट के बारे में आलतू फालतू बातें करना कोई टीवी के चैनल चेंज करना जैसा बिल्कुल नहीं है। इस तरह सास बहू के बीच तर्क वितर्क शुरू हो जाते हैं। सास कहती है कि सीरियल देखना है और अनामिका कहती है क्रिकेट देखना है। दोनों में लड़ाई होने लगती है। शारदा गुस्से में उसके हाथ के रिमोट को तोड़ देती है। ये देखकर अनामिका हंस के कहने लगती है, अब मैं खुशी खुशी अपने मोबाइल में क्रिकेट मजे से देख सकती हूँ। पर सासू माँ, सीरियल में कृष्णा क्या करेगा ये कैसे पता चलेगा? इस तरह चालाक अनामिका वहाँ से अपने बेडरूम की तरफ चली जाती है। दुखी होके सोफे पे जाके शारदा बैठ जाती है। उधर बेडरूम में बैठ के मजे से अनामिका क्रिकेट देखने लगती है। याहू! धोनी ने 6 मारा! अनामिका उत्साहित होके चिल्लाती है। शारदा जो सोफे पे बैठी थी वो ये सब सुनती है और अपना धूर्त वाला चेहरा बनाती है। यहाँ मेरा टीवी का रिमोट तोड़वा के वहाँ मजे से फोन पे क्रिकेट देख रही हो। तुमने मुझे सीरियल देखने से रोका, फिर मैं तुम्हें क्रिकेट देखने से कैसे ना रोकूं बहू? अब मैं ऐसा परेशान करूंगी तुम्हें कि तुम अपने हाथों से खुद ही अपने फोन को तोड़ दोगी, देख लो। शारदा काफी देर तक सोचती है, फिर उसे याद आता है कि फ्री कॉल्स वॉइस चेंज का कोई ऐप है। इस तरह वो हंसती है। फिर फ्री कॉल्स वॉइस चेंज का वो ऐप शारदा उसे अपने फोन में डाउनलोड कर लेती है। बहू अनामिका, मैं भी देखती हूँ तुम अपने फोन में डाउनलोड करके कैसे क्रिकेट देखती हो। फिर वो फ्री कॉल्स वॉइस चेंज ऐप में कुछ सेटिंग करती है। बेडरूम में बैठ के क्रिकेट देख रही चालाक अनामिका को एक फोन आता है। वो उस फोन को उठाती है। हेलो सर। हेलो, बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हेलो सर, हम ऑनलाइन मूवी टिकट बुकिंग ऑफिस से बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या बात है बताइए? लकी ड्रॉ में आपको पुष्पा पार्ट 2 के टिकट्स मिले हैं। इस तरह सासू माँ शारदा फोन पे अपनी बहू को ये सब कहती है। तब तक बाहर गए हुए प्रसाद घर लौट आते हैं। किससे तुम फोन पे ऐसी बातें कर रही हो?
वो कहते हैं। उनकी बातें सुन के अनामिका कमरे से बाहर निकल आती है। शारदा हंस रही थी। हेलो बहू रानी, क्या तुम्हें पुष्पा 2 के टिकट्स चाहिए? अनामिका गुस्से से अपने कमरे में जाके दरवाजा लगा देती है और बिस्तर पे बैठ के फिर से वो क्रिकेट देखने लगती है। शारदा फिर से फ्री कॉल वॉइस चेंज ऐप से अनामिका को फोन लगाती है। अनजान फोन कॉल देखकर अनामिका फिर से फोन उठा लेती है। हेलो, कहिए। मैडम, मैं बैंक से फोन कर रही हूँ। मैडम, क्या आपको लोन की जरूरत है? अनामिका कुछ ना कहकर वो फोन रख देती है। थोड़ी देर बाद फिर फोन बजता है। वो फिर से फोन उठाती है। हेलो, अनामिका जी बात कर रही हैं क्या? जी बिल्कुल, आप कौन बोल रही हैं मैडम? मैं फिल्म एकेडमी से बात कर रही हूँ मैडम। आप लोग इस तरह से आज मेरा दिमाग क्यों खा रही हैं? तैल के खा जाओ ऐसा, मुर्गी है या बकरी, आप इंसान है ना? मैं चुप हूँ क्योंकि कड़क होके बात करना अच्छा नहीं तो। ऐसा कह के अनामिका फोन रख देती है। ये देखकर शारदा बहुत हंसती है। वो फिर से फोन लगाती है। इस बार अनामिका सच में बहुत गुस्से में थी और गुस्से के मारे वो फोन को फेंक देती है। फिर क्या, उसका फोन 2 टुकड़े में टूट जाता है। ये देखकर शारदा बहुत हंसती है। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रामचंद्रपुर गांव में शारदा अनामिका सास बहू रहती थी। उनका परिवार अलग अलग था, इसीलिए वो दोनों ही अलग अलग आलू पराठा का ठेला शुरू करते हैं। स्वादिष्ट स्वादिष्ट आलू पराठा और साथ में है उसके सब्जी भी। जिन्हें लगी है भूख वो आए और जम के खाए, पेट भर के जाए। आइए बाबू आइए। आइए बाबू आइए, जैसा सुगंध उसे देखकर भी मन में बहुत संतुष्टि पाइए। पराठा जो आँखों के साथ साथ जुबान को भी लुभाएगा। आइए बाबू आइए। इस तरह सास बहू चिल्ला चिल्ला के आलू पराठा बेचती है और अपने व्यापार को सफल बनाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिलती। दोनों जो राशि लगाए थे वो भी नहीं निकलते। दोनों कर्ज में डूबे होते हैं, इसीलिए बहुत चिंतित रहते हैं। वो एक दूसरे को कोसते थे पर वजह कभी जताते नहीं थे। वहीं गाड़ी के पास बाप बेटा खड़े रहते थे अपनी आंख और कान बंद करके, प्रसाद और रमेश। इस तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन सासू माँ शारदा के घर बेटा रमेश और बहू अनामिका आती है। घर आके दोनों सासू माँ को नमन करते हैं और फिर बड़े शांति से कहती है, सासू माँ, मुझे ये पराठा की गाड़ी बेचनी है। ये सुनते ही सासू माँ मनी मन खुश होती है और अपने बारे में सोचने लगती है। वो वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। कितने दिनों से इतनी अच्छी खबर सुनने के लिए इंतजार में थी। बहू अपना पराठा का ठेला बेच देगी, तभी तो लोग आलू सब्जी खाने के लिए मेरे पास आएंगे। तब जाके मेरा व्यापार बहुत अच्छे से चलेगा और उधार भी चुकता हो जाएगा। इस तरह सोचकर वो मनी मन बहुत खुश होती है और बहू को देखने लगती है। गाड़ी बेचने के बाद क्या करोगी? फिर शारदा मुंह बना के कहने लगती है, क्या करेगी क्या? वो कुछ भी कर सकती है। होटल में चाय के प्याले धो सकती है, नहीं तो जंगल में जाकर जलाओ लकड़ी लाकर दुकानों में बेच सकती है, या फिर 4 घरों में जाके नौकरानी का काम कर सकती है, और नहीं तो मेरे नीचे रसोइया का काम कर लेगी। शारदा जब तक और कुछ कहने वाली थी, इस बीच में प्रसाद घुस के कहने लगते हैं, शारदा ज्यादा मत कहो, मुंह बंद रखो। ऐसा क्या कह दिया? ये तो सही है ना? सच कहती हूँ तो सबको बुरा लग जाता है। चुप रहो। ऐसी क्या दिक्कत आ गई बेटे बहू को कि रोजगार देने वाला ठेला बेचना पड़े? सुनो, घर पे पैसे नहीं है, ना ही खाने के लिए कुछ है। तुम्हारे दान दक्षिणा के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। बहू ने पैसा मांगा क्या? नहीं ना। बेटे ने पैसा मांगा क्या? नहीं ना। फिर क्यों चिल्ला रही हो? शारदा इससे पहले कि और कुछ कहती, रमेश और अनामिका को लगा ये सही समय नहीं है, इसीलिए वो वहाँ से चले गए। शारदा और प्रसाद लड़ते रह गए। शारदा, तुम सच में पागल औरत हो। जितना चिल्लाओगे उतना गुस्सा आएगा। आगे तुम्हारी मर्जी। बहू अगर ठेला बेचती है तो हमारा ही अच्छा होगा। वो बेचेगी तभी तो सभी लोग मेरे पास आके खाना खाने लगेंगे। ये व्यापार का मामला नहीं है। बेटा और बहू व्यापार को लेके बात करने नहीं आए थे। बिना बता के वो क्यों आएंगे? और तुम तो हर जगह बस ढोलक की तरह बजती ही रहती हो।
प्रसाद गुस्से से अपने बेडरूम में चले जाते हैं। क्योंकि उसने ढोल कहा था इसीलिए शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। अब क्योंकि पति ने कह दिया तो वो चुप हो गई। अनामिका और रमेश अपने घर लौट जाते हैं और फिर अनामिका कहती है, गांव में बस उन्हीं का पराठा का ठेला चले इसलिए सासू माँ सरपंच जी को जाकर पैसे दे आई है। किसने कहा अनामिका? लोग बात कर रहे थे, मैंने खुद सुना है। ये सच नहीं हो सकता, ये जरूर झूठ होगा। बिना आग का धुआं नहीं निकलता। जब रमेश और अनामिका बातचीत कर ही रहे थे तभी रमेश का फोन बजता है। वो एक अननोन नंबर था। रमेश फोन उठाता है। दूसरी तरफ से सरपंच जी बोल रहे थे। हाँ रमेश, मैं सरपंच जी बोल रहा हूँ। हेलो सरपंच जी, कहिए। कुछ नहीं, कल एक बार मेरे घर आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अपनी पत्नी को भी साथ ले आना। ठीक है बाबू, कल मैं और अनामिका आपके घर सुबह आएंगे। ऐसा कह के रमेश फोन रख देता है। अगले दिन अनामिका और रमेश दोनों पंचायत जी के घर सुबह सुबह जाते हैं। वो अनामिका और रमेश को चेयर देते हैं और कहते हैं उस पे बैठने के लिए। देखो अनामिका, पराठा का गाड़ी गांव में लगाने के लिए तुम्हारी सासू माँ ने हमें पैसे दिए थे, इसीलिए हमने उन्हें पैसे दिए। 6 महीने हो गए हैं तुम्हारा ठेला गांव में खोले हुए। पंचायत होने के नाते कह रहा हूँ, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है पंचायत जी, मेरे सासू माँ ने तो पैसे दिए, पर अगर मैंने नहीं दिया तो क्या मैं जी नहीं सकती, व्यापार नहीं कर सकती? मेरे साथ बहस मत करो, अब तुम लोग जा सकते हो। उनके ऐसे कहने पर रमेश और अनामिका वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। उधर शारदा मजे से आलू सब्जी और पराठा का ठेला चलाती है और बहुत वहाँ ग्राहक भी आते हैं। अब उसकी बहू उसकी प्रतिद्वंदी नहीं रही, इस बात से शारदा बहुत खुश थी। एक दिन अनामिका अपने गांव से मायके जाने के दौरान आउटर रिंग रोड में बस से उतरती है। वहाँ पे बहुत सारे लोग भी बस से नीचे उतरते हैं, पर वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी ठेला गाड़ी नहीं था। तभी अनामिका के दिमाग में एक तरकीब आती है। देर किए बिना वो उस परिकल्पना को अपने पति रमेश को बताती है। रमेश भी मंजूरी दे देता है। अगले दिन से ही आउटर रिंग रोड में जाके अनामिका आलू सब्जी और पराठा का ठेला लगाती है। जैसे ही लोगों को पता चला वहाँ पे एक ठेला लगा है, वहाँ पे लोग भीड़ लगा दिए। निवेश का दुगना मुनाफा अनामिका को हो गया। उसके साथ साथ पानी का बोतल का स्टॉल, कोल्ड ड्रिंक का स्टॉल, ये सब भी लोग लगाने लगे। अनामिका की बहुत अच्छी कमाई होती है, जिससे वो अपना एक होटल भी खोल लेती। वो नया घर बना लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। उसी गांव में शारदा अपने ठेले में बैठकर बस मक्खियाँ मारा करती थी और दुखी होती थी। कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, और शारदा के साथ भी वही हुआ है।